लगेगा तीर, दहाड़ेगा शेर, बल्ला मारेगा छक्का, पतंग उड़ेगी या इस बार डॉल्फिन करेगी ढेर। एनए 249 में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का आगाज हो गया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, तहरीक इंसाफ और पीएसपी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नून लीगी उम्मीदवार हैं, जबकि पीएसपी से मुस्तफ़ा कमाल, अमजद आफरीदी पीटीआई, कादिर खान बंदोखेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। वोटिंग का आगाज हो चुका है। सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है, ये जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज सुबह 8 बजते ही जो है पोलिंग का आगाज़ हो गया था एनए 249 में, जो बड़ा एक आज मार्का होने जा रहा है। इसमें बड़े बड़े उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मैदान में हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पाक सरजमीन पार्टी के खुद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मैदान में उतरे हैं, और पीपल्स पार्टी के कादिर बंदोखेल और तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर जो है मैं बल्दिया 24 नंबर की मार्केट में जो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ वोटर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से, इस इलेक्शन के हवाले से क्या बताइएगा कि आप कितने पुरुमीद हैं आज जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा, और हल्के के मसाइल क्या है? पहले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है फैसल वावडा साहब जीते थे, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, तरक्याती काम। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जो भी कैंडिडेट होगा वो बल्दिया के मसाइल, क्योंकि बल्दिया एक पसमानदा इलाका है और यहाँ के लोग मसाइल से दो चार हैं। और हम चाहते हैं कि रोडों के मसले, सेवरेज का मसला, पानी का मसला, लोड शेडिंग का मसला हम पूरी उम्मीद हैं कि आने वाला जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो हमारे मसाइल को हल करेगा। आपने सुना कि इनका कहना है, ये तो काफ़ी पुरुमीद हैं कि जो भी उम्मीदवार आज यहाँ से कामयाब होगा वो उससे जो है पुरुमीद हैं कि वो इनके मसाइल को हल करेगा। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं कि पोलिंग स्टेशन जो हैं यहाँ पर 276 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 184 को इंतहाई हसास करार दिया गया है, और 92 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास हैं। लेकिन हल्के के अंदर इस वक्त कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं जो नॉर्मल है, और जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो 6 जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर 6 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और 3 से 4 रेंजर एहलकार भी तैनात हैं। ठीक है, सिक्योरिटी सलाहुद्दीन हमारे साथ रहिएगा, मजीद बात कर लेते हैं। शाहरुख शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, ये बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त एनए 249 में अहम मार्का जो है वो जारी है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन 152 में, और यहाँ पे वोटों का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। वोट लोग आ रहे हैं जोक दर जोक, और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे तमाम पोलिंग एजेंट्स यहाँ पे मेरे दाएं जानिब जो है वो बैठे हुए हैं पोलिंग एजेंट्स, और मेरे दाएं जानिब जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो एक जो है वो शहरी भी मौजूद हैं, वोट डालने के लिए आए हैं, और अब से कुछ देर के बाद वो अपना वोट हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल भी करेंगे, और उनसे जो है वो हम बात भी करेंगे वोट डालने के बाद कि जो है वो हक़ राय दही जो इनके इलाके में है, वो पहले फैसल वाडा जो जीते थे उन्होंने कुछ खातिर खा जो है वो नहीं कारकर्दगी दिखाई यहाँ पे। तो अब देखना ये है कि लोगों का रुझान जो है वो किस तरफ है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जो पुलिस के एसपी हैं एसपी बल्दिया डिवीज़न के फैज़ान अली, उनकी जानिब से बताया गया है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ड्रोन से भी जो है वो तमाम जो सिक्योरिटी के जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी निगरानी की जाएगी। तो ये अहम बात है। इस पर देखना ये है कि अब कौन मार्का जो है वो लेके जाता है। शाम को इसका फैसला हो जाएगा। वोटिंग का अभी सिलसिला जारी है, शाम 5 बजे वोटिंग का अमल जो है। ठीक है शाहरुख, आपसे और सलाहुद्दीन से भी दोनों से मजीद। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में
तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।